लास्ट क्लास में हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के अकाउंट के बारे में जितना भी कंसेप्ट था वो हम लोग को पता चल चुका है कि ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस हम लोग को बनाना है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस हम बनाएंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। तो कुछ डिफरेंसेस भी हम लोग को कल जानने में मिला लास्ट क्लास में कि प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी एक्सपेंसेस है दैट इज चार्ज टू या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो सब कुछ आ जाता है, दैट इज एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशंस आइटम है सिर्फ वही आता है, दैट इज एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। वही सब आइटम्स ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में आता है। तो एक काम करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट ये दोनों के बीच में हम लोग थोड़ा डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं कंसेप्चुअली और देख भी लेते हैं क्या है ये। स्टेज ऑफ प्रिपरेशंस, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। इट देयरफॉर स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड और ग्रॉस लॉस ऑन द डेबिट साइड एज पर द ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग तो ये जानते हैं ना कि जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसका स्टेज कब होता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है ट्रेडिंग अकाउंट से, उस ट्रेडिंग अकाउंट को लेके या तो फिर अगर ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ लॉस निकल के आया तो उसको लेके हम लोग क्या बनाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। दैट इज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट कब बनाते हैं हम, इट इज प्रीपेड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट देयरफॉर स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट हम बनाते हैं ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हम लोग को मिलता है दैट इज नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस, तो उसको लेके ही हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाते हैं। सेकेंड डिफरेंसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट अर्नड और नेट लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक पर्टिकुलर जो अकाउंटिंग ईयर है उस अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, नेट प्रॉफिट, और कितना नेट लॉस या तो फिर कितना नेट लॉस इनकर हुआ है बिजनेस में, जितना भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है सब कुछ करने के बाद वो डिटरमाइन करने के लिए जो अकाउंट का हेल्प हम लोगों को लेना पड़ता है वही अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज प्रिपेयर टू शो एप्रोप्रिएशंस दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड अमॉन्ग द पार्टनर्स। मतलब जो नेट प्रॉफिट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं उस प्रॉफिट को कैसे ओनर्स के बीच में हम लोग बांट रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट को कैसे बांट रहे वही दिखाने के लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है, नेचर ऑफ आइटम्स। इट इज डेबिटेड विद द एक्सपेंसेस। देखो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग एक्सपेंस से डेबिट करते हैं, उसका और एक भी नाम क्या है देखो ब्रैकेट में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कल हम लोग सीखे थे बहुत अच्छी तरीके से। एंड क्रेडिटेड विद द इनकम्स नॉट बीइंग बिजनेस इनकम टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। अब बोल रहा है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं इसमें एक्सपेंसेस जिसका और एक भी नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और क्रेडिट करते हैं कौन सा, जो इंडायरेक्ट नेचर का इनकम होता है, वही सब लेके ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बनाते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट थोड़ा देख लेते हैं। इट इज डेबिटेड विद द आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट सच एज सैलरी कमीशंस टू द पार्टनर्स। हम सीखे थे ना लास्ट क्लास में जो भी ट्रांजेक्शंस होता है बिटवीन द फर्म एंड द ओनर्स वो सब आ जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के अंदर में। तो वही बोल रहा है कि अगर सैलरी कमीशन अगर पार्टनर को दिया जाए तो वो सब क्या होता है, वो कभी भी एक्सपेंस नहीं होगा, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होगा, वो होगा क्या, वो होगा एप्रोप्रिएशंस आइटम। ठीक है, इसीलिए वो सबको लेके हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत कुछ है, हम लोग तो जानते हैं, इस जगह से क्लियर हो चुका है कि कमीशंस आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, रिजर्व भी आएगा, तो ये सब कुछ आता है। ठीक है, ये सब कुछ लेके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट हम बनाते हैं। अब पार्टनरशिप डीड ऑन और एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप डीड है क्या। देखो जब एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो बिजनेस
बिजनेस मतलब अगर हम लोग मान लेते हैं जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो है पार्टनरशिप। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हम लोग करेंगे, मान लो मैं नहीं, वो जो लास्ट क्लास का जो एग्जांपल था, जॉय, रोशन और गोपाल, ये तीनों मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये लोग जब स्टार्ट करेंगे ना, ये लोग एक बात को लेके सोचेंगे कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस में तो हम तीनों हैं, तो ये तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगा, तीनों का राइट क्या क्या होगा, तीनों का जो प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा उसमें से किसको कितना मिलेगा, ताकि बाद में जाके अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस अराइज हो जो क्लियरली डिफाइन नहीं है तो सबके बीच में एक प्रॉब्लम हो सकता है, सबके बीच में एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम अगर रहेगा तो बिजनेस ठीक तरीके से हम लोग चला नहीं पाएंगे। इसलिए पहले से ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, सब एक ही जगह पे कंडीशंस लिखा रहेगा कि देखो मेरा ये पावर रहेगा, ये राइट रहेगा, ये सब कुछ रहेगा। तो उस हिसाब से वो लोग के बीच में जो एक रिटन डॉक्यूमेंट रहता है जो अल्टीमेटली सब साइन करेगा उसमें, तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। के बाद में जाकर अगर कोई भी चीज को लेके कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो वो जो पहले डिसीजंस लिया गया है उस हिसाब से वो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है उसका रिजॉल्व हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए ये पार्टनरशिप डीड तब क्या है थोड़ा एक बार देख लेते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। मतलब क्या है, मतलब ये जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उस समय ये पार्टनरशिप डीड का कोई भी रोल नहीं रहता है। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उस समय थोड़ी ना देखना होगा कि कौन सा पार्टनर का कितना राइट है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना है, ये सब कुछ तो देखना नहीं है। वो कहां पे देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब तैयार करने जाएंगे उस समय देखना है। क्योंकि ये जो अकाउंट हम तैयार करते हैं उस समय क्या होता है, फर्म के साथ जो पार्टनर लोग हैं, ओनर लोग हैं, उन लोगों का जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो ट्रांजेक्शन सिर्फ इस जगह पे आता है। तो उस समय किसका क्या राइट है, कौन किसको सैलरी मिलेगा, किसको कमीशंस मिलेगा, ये जब डिसीजंस लेना है तभी ना हम लोग पार्टनरशिप डीड को खोल के देखेंगे कि किसको सैलरी सिर्फ मिलना है, किसको सिर्फ कमीशंस मिल रहा है। सिर्फ यही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के समय वही पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम लोगों को ज़रूरत होता है। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के समय जो ट्रांजेक्शन होता है वो बिटवीन फर्म एंड ओनर्स होता है। मगर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये जब हम लोग तैयार करते हैं इसमें जो ट्रांजेक्शन होता है ये किसके बीच में, ये तो होता है फर्म और एक्सटर्नल जो भी पार्टीज होता है उन लोगों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो सब ट्रांजेक्शन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो पार्टनरशिप डीड का जरूरत क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के समय। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ये हो चुका है। और जो फिफ्थ पॉइंट है मैचिंग प्रिंसिपल। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल या तो फिर मैचिंग कंसेप्ट था का जो क्लास 11 में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखे थे। उसमें ये था कि जितना भी इनकम हो रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड में, दैट इज अकाउंटिंग ईयर में, तो वो इनकम करने के समय जो जो एक्सपेंसेस मैच हो रहा है, जो जो एक्सपेंसेस लग रहा है वो एक्सपेंसेस को कंसिडर करना होगा, तभी उस अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट सही तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि मैचिंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल ये प्रॉफिट एंड लॉस के समय कैसे फॉलो होता है, देखो। व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल्स दैट इज रेवेन्यू इज मैच्ड अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलोड। ऑब्वियसली जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे तभी ये वाला मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल्स यूज होगा। क्यों, कारण यही है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं ये बनाते हैं बिजनेस का प्रॉफिट या तो फिर लॉस ये डिटरमाइन करने के लिए। तो अगर ये डिटरमाइन करना है तो जो नॉर्मल से इक्वेशंस है दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो इसलिए इनकम के साथ साथ जो भी मैच्ड एक्सपेंसेस है सबको कंसिडर करना है, तभी जाके एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तो हम लोगों को सही प्रॉफिट या तो फिर लॉस मिल पाएगा। इसलिए बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के समय ये मैचिंग कंसेप्ट या तो फिर मैचिंग प्रिंसिपल यूज होता है। बट इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये मैचिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस जगह पे जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता ही नहीं है। जो आता है वो कौन सा होता है, वो होता है
एप्रोप्रिएशन आइटम्स, तो एप्रोप्रिएशन आइटम को कभी भी हम लोग एक्सपेंस बोल ही नहीं पाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी रहता है वो ओनर्स लो को दिया जाता है, तो वो कभी भी एक्सपेंस के हिसाब से कंसिडर किया नहीं जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के समय जब हम लोग वो प्रिपेयर करते, मैचिंग प्रिंसिपल्स इज नॉट फॉलोड। बस सिंपल हो गया। तो इस जगह पे हम लोग का बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा।